नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने भाजपा को देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने और उनके अधिकारों का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया है। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि भाजपा युवाओं के भविष्य को बिल्कुल एकलव्य की तरह नष्ट कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी भर्ती में हो रही विफलता और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां युवाओं के लिए एक बड़ा अन्याय है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पहले तो भर्ती प्रक्रिया ही नहीं होती और जब वैकेंसी निकलती है तो परीक्षा समय पर नहीं होती। अगर परीक्षा भी हो जाती है तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं। जब युवा इन समस्याओं के खिलाफ न्याय की मांग करते हैं तो उनकी आवाज को बेरहमी से दबा दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा है कि हाल ही में यूपी और बिहार में हुई घटनाओं के बाद अब मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ विरोध कर रहे 2 छात्रों को जेल भेज दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री ने छात्रों से मिलकर उनकी मांगों पर विचार करने का वादा किया था। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि भाजपा की सरकार ने छात्रों के विश्वास को तोड़ा है और लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर किया है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर भाजपा को देश के युवाओं की आवाज दबाने नहीं दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें कुछ लोग जेल के बाहर खड़े नजर आ रहे थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एमपीपीएससी में हुई अनियमितताओं के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों को झूठे आरोप में फंसाया गया है। एमपी कांग्रेस ने कहा है कि मोहन सरकार की कार्यशैली अराजकता और अन्याय पर आधारित है। उन्होंने ये भी कहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और लोकतंत्र से भाजपा को नफरत है और ये सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोट रही है। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की जाए और छात्रों पर लगाए गए झूठे आरोपों को वापस लिया जाए। सादाब रिजवी। बिल्कुल सीधा सीधा राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश सरकार को और डबल इंजन सरकार को चौतरफा घेरा है। घेराव बिल्कुल जायज है, क्योंकि घेराव का मतलब है कि इन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी को बिल्कुल छीन रखा है और अभिव्यक्ति की आज़ादी सरकार नहीं दे रही है। अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान ने दी है और संविधान ने जब अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है और अगर किसान और अगर जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, अपनी मांगों को मांग रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है? क्योंकि ये अधिकार उनको संविधान ने दिया है, इस देश के कानून ने दिया है। अब सरकार उनकी आवाज को सुनने की बजाय उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और आवाज को दबाने के लिए उनकी गलत तरीके से गिरफ्तारियां और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाना, उनके ऊपर वाटर कैनल की बौछारें, जो पानी की बौछारें हैं वो बरसाना, साथ में उनके रास्तों पर कीले गाड़ देना और उन पर लाठियां भांजना, ये कहीं ना कहीं निरंकुशता का बिल्कुल एकदम प्रतीक है। और निरंकुश शासन को दिखाई दे रहा है कि आखिर जो हमने उनसे वादे किए थे, जो बेरोजगारों से कहा था कि हम आपको साल भर में 2 करोड़ रोजगार देंगे, जो हमने युवाओं से इस देश के वादे किए थे कि हम आपको सरकारी नौकरियों में हिस्सा लेने की पूरी छूट देंगे, वो सारी की सारी वो जो दावे थे उनके और वो जो उनकी बातें थे वो खोखली नजर आ रही हैं। उनके दावे बेबाकी खोखले नजर आ रहे हैं। अब उनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, तो जवाब ना देने की वजह से वो उल्टा उन्हीं को उठाकर अरेस्ट कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने आवाज उठाई है और वो आवाज इसलिए उठाई है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहानी चल रही है। अगर कोई अपनी आवाज उठाने के लिए सड़क पर उतरता है, कोई अगर नौकरी ना लगने की वजह से सड़क पर उतरता है और अगर पेपर लीक के मामलों में सड़क पर उतरता है, तमाम भर्तियों में धांधली के लिए सड़क पर उतरता है, तो उल्टा उन पर लाठियां भांजी जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अभिव्यक्ति की आजादी तो आप छोड़ दीजिए, उल्टा उनको गिरफ्तार करके जेलों में रखा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है इस देश की सरकार के लिए। नौकरियां नहीं है, साथ में अगर बच्चे
मांग करते हैं तो उनकी मांग को जबरदस्त तरीके से दबाया जा रहा है, उन पे पानी की बौछार की जा रही है, लाठियां भांजी जा रही हैं। ये सरासर संविधान का भी उल्लंघन है। विभाग जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चा पूरे साल मेहनत करके अपनी तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद एग्जाम देने के लिए जाता है, तो उसको रिजल्ट आने के समय एक ही खबर मिल रही है आजकल, और वो कौन सी खबर है? पेपर लीक। अब पेपर लीक की वजह से दोबारा वहां पर दोबारा एग्जाम होते हैं, दोबारा फिर तैयारी करनी पड़ती है, दोबारा फिर उसको परीक्षा में बैठना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की विफलताएं हैं, सरकार की विफलताएं हैं, और जो आपकी टीम्स लगी हुई हैं, आपका जो सुरक्षा इंतजाम है, उसकी विफलताएं हैं। सुरक्षा में सेंधमारी होती है, पेपर लीक हो जाती है। बिल्कुल, ये जो अव्यवस्थाएं चल रही हैं, इनमें सुधार होना चाहिए। छात्रों की मांग पूरी होनी चाहिए। छात्रों पे जिस तरीके से कृत्य किया जा रहा है वो तुरंत बंद होना चाहिए। राहुल गांधी ने बड़ी मजबूती के साथ आवाज उठाई है और कांग्रेस लगातार प्रयासरत है और विरोध कर रही है। आने वाले समय में देखते हैं कि स्थिति क्या होती है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।